मैं तो चलिए अक्टूबर नवंबर से ही मान लेता हूँ, अक्टूबर नवंबर से इनका दशा स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर ये एग्रेसिव मोड में रहेंगे। एग्रेसिव मोड में क्यों रहेंगे? एक के बाद एक बिल पास होगा जो शत्रुओं को परेशान करेगा, और इस बार इनके अंदर थोड़ा गुस्सा भी आपको देखने को मिलेगा। ये वही शख्स हैं जो बड़ी सावधानी पूर्वक बहुत ही आराम से लोगों से बात किया करते हैं, लेकिन अब एग्रेसिव मोड इनका आएगा क्योंकि मंगल आ रहा है, और मंगल शांत नहीं बैठता, याद रखिएगा। मंगल लगन में बैठा हो तो गुस्सा भी आएगा, और जो भी निगेटिव करेगा वो उनको माननीय मोदी जी की दशा के अनुसार ये किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और जो इनके साथ वाले लोग जो छोड़ चुके थे वो वापस इनके साथ आएंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। मंगल के अंदर, मंगल में पक्का ये आएंगे। दूसरा, मंगल के अंदर मंगल की दृष्टियां भी देखा जाए तो मंगल जो है 4th हाउस पे दृष्टि पड़ रहा है, और मंगल की 4th हाउस जो होता है वो माता के लिए भी खतरनाक है। और चंद्रमा की दशा अभी ख़त्म होने वाली है, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि माता जी को थोड़ा कष्ट हो सकता है, तो वो कष्ट अभी कंटिन्यू रहने का इंडिकेशन अभी भी है। और साथ में मंगल के अष्टम दृष्टि पहुंचेगी। लग्नेश जब कभी अष्टम पे देखता है, याद रखिएगा, लग्नेश कभी भी अष्टम को देख लिया हो, वृश्चिक लगन में या किसी भी लगन में अगर अष्टम को देख लिया तो अष्टम स्थान जो होता है ऑब्स्टेकल का होता है, और ऑब्स्टेकल को ख़त्म करता है। बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी परिस्थितियां डेवलप हो जाती हैं जिसमें आदमी शांत रहता है, लेकिन अब वही मोदी जी का बदला रूप आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। 1-2 मंथ वैरी कर सकता है, महादशा प्रारंभ हो रही है, महादशा, और वो भी लग्नेश की महादशा। लग्नेश की महादशा स्टार्ट होगी। अब सबसे मज़ेदार बात क्या है जरा समझिएगा। ये तो पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं। मंगल के अंदर राहु आएगा, और मंगल के अंदर राहु उस समय आएगा जब योगी जी का 2022 का चुनाव चलेगा। 2022 में कई जगह चुनाव होंगे, उस समय मंगल के अंदर राहु चलेगा। मंगल से राहु पंचम पे है, और राहु पंचम का राजनीतिक बना देता है। राहु दशम स्थान पर अगर हो तो भी राजनीतिक बना देता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनका मंगल में राहु राजनीति में एक तूफान लेकर आएगा, राजनीति में एक तूफान लेकर आएगा, और ये टाइम 2022 से 2023 के मध्य में होगा। ये भी टाइम अच्छा बीतेगा। मंगल के अंदर बृहस्पति की दशा 2023-24 में। अब जैसे ही मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर लोकसभा की बात आ जाती है, चुनाव की बात आती है, और जो ये चुनाव होगा, जो चुनाव होने वाला है, उसमें माननीय मोदी जी की दशा क्या चल रही होगी। अगर 21 अप्रैल से पहले चुनाव होता है तो उस समय मंगल के अंदर बृहस्पति की दशा चलेगी, मंगल के अंदर बृहस्पति की दशा चलेगी, और 21 अप्रैल 2024 तक जो ये दशा चलेगी मंगल के अंदर बृहस्पति की दशा, ये इनके लिए अच्छा है क्योंकि जनता के स्थान पर बैठे हुए हैं। बृहस्पति जनता के स्थान पर बैठे हुए हैं, और योग कारक ग्रह है धनेश, और साथ में पंचमेश होकर सुख स्थान पर, जनता के स्थान पर बैठे हैं। जनता का पूरा सपोर्ट मिलना प्रारंभ होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा सावधानी बता देता हूँ जो चार्ट में निकल के आ रहा है। 2024 से 2025 के बीच में मंगल में शनि स्टार्ट हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि चुनाव जो होगा वो अप्रैल के बाद ही होगा, क्योंकि पिछले बार भी जो चुनाव हुआ था मई में हुआ था, और 23 मई के आसपास शायद रिज़ल्ट, 21 मई या 23 मई के आसपास रिज़ल्ट आया था। तो मुझे लग रहा है चुनाव भी जो होगा मई में होगा, और उस समय मंगल में शनि चलेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, बहुत सोचने वाली बात है, जब शनि की दशा चली थी तो चाय तक बेचने के लिए मजबूर कर दिया था इन्हें। जब शनि की दशा चली थी तो हालत माननीय मोदी जी की ख़राब कर दिया था, लेकिन फिर भी वो डरे नहीं, क्योंकि मेहनती इंसान है, और पराक्रमेश जिसका शनि हो वो मेहनत करने से नहीं पीछे हटता। अब यहाँ पर मंगल से शनि की पोजीशन को अगर आप देखिएगा चार्ट में, तो मंगल से जो शनि है वो दशम स्थान पर है,
और शनि से मंगल जो है चतुर्थ स्थान पर है। मंगल स्व राशि में बैठा है और शनि सूर्य की राशि में बैठा है। शनि में शनि की दशा निश्चित रूप से खराब होती है, लेकिन मंगल में शनि की दशा थोड़ा सा मेहनत कराना पड़ेगा। जो 400 सीट की बात की जा रही है कि 400 सीटें क्रॉस करने वाली बात इस बार थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर दिखाई दे रही है, क्योंकि उस समय शनि रहेगा। कुछ ऑब्स्टेकल ज़रूर आएंगे, लेकिन 2024 का चुनाव भी ये जीतेंगे। और साथ में जो विपक्षी जो पार्टी इनको छोड़कर गई थी वो भी साथ साथ इनके आएंगी और बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा। 2024 में मोदी जी ही आने वाले हैं। थोड़ा शनि की दशा ज़रूर रहेगी और स्टार्टिंग में शनि की दशा नेम फेम का भी मालिक है, लगन से भी दशम है, इसलिए अच्छा परिणाम वहाँ पर देगा। लेकिन क्या है, उतनी सफलता जिस तरीके से 2019 की जो सफलता थी उस तरीके की सफलता रिपीट नहीं होगी, लेकिन सफलता तो सफलता होती है। जितनी सीट चाहिए उस सीट से ज़्यादा ही ये सीट लेकर आएंगे। 400 सीट निकालना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन अंतिम परिणाम तो चुनाव के डेट और विपक्ष में कौन आने वाला है, शरद पवार के अगुवाई में विपक्ष जाएगा या सोनिया गांधी जी के विपक्ष ये इसके अगुवाई में जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, 2024 में भी मोदी जी रहेंगे और 2022 में भी योगी जी रहेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है और इसको मैंने चेक कर लिया है। हमारे यूज़र बंगाल के बारे में पूछ रहे हैं, तो कुछ ही दिनों में एनालाइज करके ज़रूर अपडेट करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मंगल की महादशा इनके लिए अच्छी होने वाली है और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की दशा अगर अच्छी चल रही है तो हमारी देश की भी दशा अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लॉकडाउन के कारण, कुछ कोविड के कारण प्रतिष्ठा पे ज़रूर सवाल आया है, लेकिन ये सभी के साथ होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई निराशा नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, ये मेरा एकदम ऑनेस्ट प्रेडिक्शन है और इसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मंगल की दशा में मंगल ही मंगल होगा, ये कन्फर्म है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।